चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और इसके अंदर हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट तक कल मैंने आपको करा दिया था। जिन बच्चों को पास्ट परफेक्ट या उससे पहले का देखना है वो वीडियो सारी अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। पास्ट परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी, यानी कि सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, पास्ट अब अभी किसी का नहीं ले रहा। हेलो हाय यादव क्रिएशंस एंड एवरीबॉडी एल्स, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी, आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन माय टॉपिक बिकॉज टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉपिक अगर आपके दिमाग में उतर गया तो समझ लो मजा आ गया। और टीचर दिमाग में पता है कब उतरता है? जब वो खुद कंसंट्रेट करता है। तो लेट्स सी मैं आपको समझा पाता हूं या नहीं समझा पाता हूं। सबसे पहली चीज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नाम समझो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है लेकिन पास्ट का, यानी कि पास्ट के किसी समय में, यानी कि पास्ट के किसी समय में कोई काम पास्ट के भी पास्ट से होता चला आ रहा था। गॉट माय पॉइंट? समझे आप लोग? क्या पास्ट के किसी समय में किसी इवेंट पे, पास्ट के किसी इवेंट पे कोई काम होता चला आ रहा था पास्ट के भी पास्ट से पहले। गॉट इट? समझ में आया? नहीं समझ में आया? लेट्स सी, देखते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। ये आपकी टाइमलाइन है, ये आपका पास्ट है, ये आपका पास्ट परफेक्ट था, कल मैंने बताया था। ये फर्स्ट काम था, ये सेकंड काम था। अब यहां देखो, ये काम जो अब मैंने बनाया है, इसको सिर्फ ध्यान देना। ये काम ऐसा है जो पास्ट में किसी समय पर, इस समय पर, ये जो पास्ट का सेकंड वाला समय था, इस समय पर ये काम हो रहा था, लेकिन ये उससे भी पहले से होता आ रहा था। यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह का बनेगा। मैं कल 6 बजे आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। क्या? मैं कल 6 बजे, कल 6 बजे का ये वाला टाइम है, 6 बजे, 6 o'clock, मैं कल 6 बजे आपका, है ना, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया पास्ट का टाइम। और 2 घंटे से, यानी कि इस पास्ट के टाइम से भी पहले, यानी कि 4 बजे के लगभग, अगर यहां 2 घंटे की जगह 4 बजे से इंतजार कर रहा होता तो यहां पर फॉर आ जाता, या अभी फॉर है तब वहां पर सीन्स आ जाता। तो ये फॉर सीन्स वाला क्लॉज हो गया, यहां से लेके और यहां तक का। सो इसके इंग्लिश कैसे बनेगी? जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours कल 6 बजे at 6 o'clock yesterday। इसका फॉर्मूला देख लो एक मिनट। दिस इज सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम एंड ड्यूरेशन प्लस पास्ट का इवेंट या पास्ट का टाइम। यहां पर नजर आ रहा है? हाँ, तो यहां पर आएगा
पास्ट का इवेंट, आहा बन गई बात, और पास्ट का, तो ये जो 6 बजे है, ये कल 6 बजे, ये इस तरह भी हो सकता था, मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, जब आप आए, ये भी पास्ट की इवेंट है, जब आप आए, यानी कि ये पास्ट टेंस है और ये पास्ट का टाइम। तो ये बड़ी मजेदार चीज है कि आपने इसको यूज कहां करना है, यूज कब करना है, पास्ट के किसी समय पर, यानी कि पास्ट का टाइम हो जैसे ये था, या पास्ट का कोई इवेंट हो, जब आप आए, आपके आने से पहले 2 दिन पहले, आपके जाने से 2 दिन पहले, क्या नाम है, पिछली जनवरी में, पिछली गर्मियों में 2 दिन पहले, एनी पास्ट टाइम यहां, तो ये भी तो पास्ट ही है, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, यानी कि पास्ट टाइम पर, पास्ट के टाइम पर, पास्ट से चला आ रहा कोई काम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट यानी कि उससे पहले चला आ रहा था, हो जाना चाहिए था, खाली परफेक्ट हो जाता वो, लेकिन हुआ नहीं, तो क्या रह गया, कॉन्टिन्यूअस, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था। तो क्या हुआ, ये मैं कल 6 बजे, मैं, अब इसकी सेंस समझना, मैं कल 6 बजे, बात हो रही है कल 6 बजे की, या कल जब रमेश आया, कल जब रमेश आया, ये भी बात कल की है, कल जब रमेश आया, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मेरे घर में मेरा ब्रदर आया, मेरा ब्रदर महीप, मेरा ब्रदर आया, कल जब महीप आया तो मैं 2 घंटे से 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से टीवी देख रहा था, मैं न्यूज सुन रहा था, सो आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज ईटिंग। नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा, आई वॉज ईटिंग तो तब आता ना जब मैं खा रहा था, मैंने 2 घंटे नहीं बोला, तो अब लेकिन मैंने क्या बोल दिया, मैं 2 घंटे से खा रहा था, तो मैंने उसका भी टाइम बता दिया, यानी कि ये वाला टाइम, दिस इज 2 घंटे से, यहां पर, तो मैं 2 घंटे से खा रहा था, सो आई हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours, कब, व्हेन माय ब्रदर केम से आइडिया लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, किससे आइडिया लगेगा, केम से। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला पास्ट के किसी समय में या पास्ट के किसी इवेंट पे, इवेंट कौन सी होती है, पास्ट की इवेंट कौन सी है, जब मेरे पापा आए, मम्मी आई, भाई आया, मैं उठा, वो गया, हम गए, हम पहुंचे, हम खाए, हमने नहाया, हम बैठे, हम उठे, यस, केम, और केम से भी रिलेटेड सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में, या इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो था, ये या तो ये हो जब आप आए, व्हेन यू केम, इसको लिख देता हूं एक बार यहां पर, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, व्हेन यू केम, यही इसके यूजेस भी हैं, साथ की साथ ही आज क्लियर हो जाएगा ये, यहां पर यही इसके यूजेस भी हैं, ये समझ में आया, ये समझ में आया, अब क्लियर हो गया, पास्ट के, फिर बोल रहा हूं, बार बार ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बच्चे 99% एग्जामिनर यहां चेक करता है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। मतलब मेरी मम्मी 2 सालों से मंदिर जा रही थी, जब मैं उनसे मिलने पहुंचा, या जब मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा, when I asked to the priest of the temple, he said that my mom had been, है ना, had been going to the temple for 2 years, so everything was past. He said, I asked him तो इससे अंदाजा हो गया, he said, I asked, है ना, इन सब चीजों से अंदाजा हो गया बात है पास्ट की, और जहां पर टाइम आ गया, यानी कि दोनों चीजें आ जाए, क्या आ जाए, ये सीन्स फॉर आ जाए, और ये पास्ट का इवेंट और पास्ट की टाइम आ जाए, ये 2 ही चीजें इंडिकेटर हैं किसकी, यूजेस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि दोनों चीजें हो, सीन्स फॉर भी हो और पास्ट का 2 टाइम हो, ये नहीं, ये वाला टाइम और ड्यूरेशन खाली यहां तक अगर होगा तो ये पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, खाली यहां तक अगर होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फिर यहां पर हैज बीन आएगा, लेकिन यहां पर ये पास्ट का इवेंट या पास्ट की टाइम जुड़ गया
तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? चलो इसका नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बच्चों से गड़बड़ करवाता है। ये तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव क्या है? आई हैड नॉट बीन, ये आ गया इसका नेगेटिव, आई हैड नॉट बीन। तो बाकी आगे का सब सेम रख लो आप। अगर इस सेंटेंस को आप छोटा करके भी लिखना चाहो हिंदी में तो छोटा करके इसको लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इसका होना बहुत जरूरी है। ये होगा तभी हमारे को पता चलेगा कि ये पास्ट से चलता आ रहा है काम, वरना तो काम यहीं से शुरू हुआ। जैसे अगर ये नहीं होता और ये नहीं होता, 2 घंटे से नहीं होता, तो क्या बोलता? मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज, बस मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। बस खाली ये होता तो हैज बीन आ जाता, लेकिन 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। कब? कब? पास्ट का टाइम भी दे रखा है यहां पर, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इंग्लिश में आपको कैसे मिलेगा और किस तरह से इंडिकेटर होंगे इसके, अब आपके यूजेस करवा रहा हूं। फोटो ले लो इसकी, फोटो ले लो या नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा रहा हूं मैं इसको। नेगेटिव हो जाएगा आई हैड नॉट बीन और इंटेरोगेटिव हो जाएगा हैड आई बीन। इंटेरोगेटिव इज हैड आई बीन। और दिस इज इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आ जाएगा, आज तो बड़ा बोर्ड है। हैड आई नॉट बीन, इसके साथ साथ हैड एन आई बीन भी लिख देते हैं, ये भी सेम है, ये दोनों सेम है। हैड एन आई बीन, हैड आई नॉट बीन। चलो ये तो हो गया इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पोस्टमार्टम फॉर्मेशन। कैसे लगेगा, कहां लगेगा, क्यों आएगा, कहां इसे यूज करेंगे। अब देखते हैं यूज कहां करेंगे, और इंग्लिश में अगर हमारे को किस तरह का सेंटेंस मिलेगा तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आप मेरे को ध्यान से देखना, मैं आपको यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये हम इसको कहां पर यूज करेंगे। मैंने मिटा दिया है अब इसको, ठीक है। अब यहां देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं यूज ऑफ, अगर टाइम पास्ट का है, टाइम पास्ट का टाइम अगर है तो, जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours when the doctor came, when the doctor came, जब डॉक्टर आया। तो ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा बस। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या करना है आपने? आई फॉर यू फॉर 4 hours, अगर यहां तक होता, ध्यान देना जरा, अगर सिर्फ यहां तक होता तो ये बन जाता आई हैव बीन वेटिंग। अब ये जो लास्ट में लग गया है, ये क्या है? ये पास्ट का इवेंट है। चलो पहले पास्ट का इवेंट ले लेते हैं। टाइम नहीं है, हमने क्या लगा दिया वहां पे पीछे? पास्ट का इवेंट। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा दिस इज रॉन्ग,
और तो कोई आएगा ही नहीं, फॉर सिंस यहां आ गया है और यहां पर टाइम आ गया है और यहां पर नॉर्मल नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, ये प्रोग्रेसिव वर्ब है सॉरी, तो ये हैड बीन वेटिंग आएगा, हैव बीन वेटिंग, मतलब दोनों में से कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से एक आएगा। ठीक है, अब ये परफेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन यहां पर पीछे लगा हुआ है पास्ट का इवेंट, आपने पहचान लिया, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कैसे बन जाएगा, आई हैड बीन वेटिंग। और ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं इसको रेड से मैंने इसको लिखा है जानबूझ के, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दैट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। पास्ट का इवेंट अगर लास्ट में है तो हैड बीन वेटिंग आएगा, पास्ट का इवेंट नहीं है, इफ दिस इज नॉट प्रेजेंट और सिर्फ इतना है तब आपका हैव बीन वेटिंग आएगा। यूज नंबर 1। अब यूज नंबर 2 देख लो, इसी वाले सेंटेंस में आपको बताता हूं, पास्ट का टाइम अभी मैंने आपको बताया था, अभी जब मैं आपको फॉर्मेशन कर रहा था तभी मैंने आपको बताया था। अब मैं इस इवेंट को मिटा रहा हूं, आई एम रबिंग दिस इवेंट एंड आई एम राइटिंग द पास्ट time here. For I had been waiting for you for 2 hours at 6 o'clock yesterday. Up this yesterday says this sentence is formed and this part of the sentence says that it is a past tense. So it is clear, it is absolutely clear that this sentence is going to be formed in a past tense. Now, what this says, this for says that this sentence and for and this time says that this sentence is a perfect continuous sentence. So this sentence says it's a past sentence. This sentence, this part of the sentence says, this part of the sentence says it is perfect and continuous. So it means it is a past perfect continuous sentence. है ना, मजा आ गया। देखो तो ये क्या हो जाएगा, अगर वहां पर ऐसे भी लिखा हुआ है कल 6 बजे, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, सो ये हो जाएगा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू for 2 hours at 6 o'clock, है ना, yesterday। वापस यहां पर वही लिख देता हूं जो मैंने पहले लिखा हुआ था और दोनों चीजें सिद्ध हो गई, है ना। when the doctor, तो ये हो गई हमारी राम कहानी। ये कहती है पास्ट के इवेंट में, ये कहती है पास्ट के टाइम में, और ये आ गया मस्त मजा, ये आ गया हमारे को समझ में। अब देखो तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसका इस्तेमाल। आप बोलोगे सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसका इस्तेमाल, बिल्कुल सही है, 2 जगह पे होगा। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर ऐसे है he said I have been going for 2 hours. He said I have been going for 2 hours. अब यहां पर देखो, जैसे ही मैंने इसको खोला तो ये ऐसे हो जाएगा, he said that he had been, है ना, और गोइंग फॉर 2 hours। अब ये देखो आप यहां पर he said लग गया और यहां पर when the doctor came वैसा ही सेंटेंस बन गया। ये बिल्कुल, ये पास्ट का हो गया, ये भी पास्ट का था। अगर पास्ट ये साबित कर दे और यहां पर सीन्स फॉर हो और टाइम या ड्यूरेशन दे रखा हो और पास्ट का सेंटेंस आपको पता चल जाए किसी भी तरह से कि ये पास्ट है,
SAID है ये, ऐसे, हाँ ठीक है। तो ये तब ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया या तो टाइम हो पास्ट का और या पास्ट का इवेंट हो, तो दोनों में से कुछ भी एक। यहां पर इवेंट है, यहां पर इवेंट है, यहां टाइम है, यहां फिर इवेंट है। ही सेड, उसने कहा इज एन इवेंट ना, पास्ट का इवेंट है। तो दोनों में से, और यस्टरडे की जगह कुछ भी हो सकता है। लास्ट, मैंने जब भी मैं पास्ट का टाइम बोलता हूं तो उन पांचों को याद रखा करो। पांच पापी हैं वो, कौन कौन, प्रीवियस, लास्ट, अगो, बिफोर और यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। ये 5 पापी हैं, ये सब पास्ट का बोध कराते हैं, समझे। ये तीनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसके यूजेस है। यहां हमारा पास्ट खत्म हो जाता है। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट का वो दिया था असाइनमेंट, उसका मैंने आज आप लोगों को वो भी डाल दिया है, सॉल्यूशन डाल दिया है असाइनमेंट का सॉल्यूशन। एडुटॉप ऐप, EDUTOP, एडुटॉप इज माय ओन कंपनी और मेरी और संगीता नाम की है। और एडुटॉप ऐप में आप लोगों का जो हमारे जो भी बच्चे एडुटॉप ऐप को ज्वाइन करते हैं, हम उन लोगों को एक पर्टिकुलर बैच के अंदर ज्वाइन करवा देते हैं, जो बैच उस पर्टिकुलर क्लास का चल रहा है। ये जो बैच आज हमने शुरू किया, ये 1 दिन की 2 दिन की क्लास नहीं है, ये क्लास रेगुलर चलेगी पूरा साल। तो रेगुलर वो बच्चे मेरे साथ, हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। मैथ, साइंस और इंग्लिश 9th 10th है, और अगर कहोगे तो इकोनॉमिक्स की मैं स्टार्ट कर दूंगा। आई एम एन इकोनॉमिक्स टीचर ऑल्सो। तो जब आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत होगी मुझे बता देना, नोट डाउन कर, मैं नीचे देख लूंगा। कुछ 10 20 25 बच्चे भी अगर होंगे तो मैं इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू नहीं कर रहा हूं मैं, तो जब भी आपको जरूरत होगी। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।